हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार है। किसी अच्छे इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हीरा कभी कचरे में भी गिर जाए तो भी वो मूल्यवान ही रहता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपके मून साइन, आपकी नाम राशि पर बेस्ड रहेगा। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत पिता कहा जाता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है और सूर्य की शक्ति से समस्त ग्रह चलायमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ हो, अच्छी हो, तो जातक को जीवन में हर कार्य में सफलताएं मिलती है। अब मैं आपको सबसे पहले राशिफल शुरू करूं उससे पहले सूर्य के गोचर का बाजार पर और देश दुनिया पर असर बताना चाहता हूं। सूर्य के इस गोचर में देश की कमान पूरी तरह से सरकार के हाथों में देखने को मिलने वाली है। पड़ोसी देश या फिर किसी भी तरह के बाहरी खतरे और दुश्मनों से निपटने के लिए नेता जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं। इस गोचर में फैशन इंडस्ट्री सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाली है। मार्केटिंग इंडस्ट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग और फैशन कम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन और संचार जैसे क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के चमकने के आसार इस समय में देखने को मिलेंगे। भारत के रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। हैवी फंडिंग यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है और देश के मेडिकल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज और फास्ट पेस्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, सुधार देखने को मिलेगा। देश की जनता को भी इसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अब सूर्य के इस गोचर से केमिकल, फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री, चाय और कॉफी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, वुलन मिल्स के शेयर यहां पर तेज प्रगति करते हुए नजर आएंगे, अच्छे परफॉर्म करते नजर आएंगे। ऑप्टिकल इंडस्ट्री हो या ऑप्टिकल नहीं, ग्लास इंडस्ट्री, इसका मार्केट रेट बढ़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, परफ्यूम इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स, एआई सेक्टर, यहां पर कुछ मंदी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अब हम बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ में केतु के साथ में इनकी युति होगी और राहु का दृष्टि संबंध बनेगा। इस युति और दृष्टि संबंध का परिणाम सबसे पहले क्या होगा उस पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सूर्य और केतु की युति सिंह राशि में होने जा रही है, तो धार्मिक होने लगेंगे और धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे। अब किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, लेकिन आपके कार्य में कोई ना कोई रुकावट अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। आसानी से यहां पर काम पूरे नहीं हो सकते। संपत्ति और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ मिल जाता है, लेकिन स्वयं जब उस मामले में आप अपना प्रयास करते हैं तो वहां पर कठिनाई पड़ जाती है। तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। वहीं सूर्य पर राहु की दृष्टि होना, सप्तम दृष्टि होना, ये सूर्य को जहां हम पिता मानते हैं, राहु को छाया ग्रह मानते हैं। राहु और सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बनना यह सूर्य को पीड़ित करता है। इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब और कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। संतान से संबंध में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नौकरी, व्यापार और बाधाएं इस समय ज्यादा देखने को मिलती हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार ढिलाई कहें, डीलेस कहें, व्यवधान कहें, ये इस समय उत्पन्न होंगे। लाख प्रयास करने पर भी यश प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब सूर्य देव 17 अगस्त की सुबह 7:49 पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां से 17 सितंबर की सुबह 7:53 तक सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। इसका परिणाम क्या है आपकी राशि पर, प्रभाव क्या है आपकी राशि पर, यही अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए राशि से पंचम भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। कुछ शुभ प्रभाव में अवश्य वृद्धि के योग बनेंगे। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे उनको यहां पर खुशखबरी मिल सकती है, पर यहां पर रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न होता नजर आएगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कमी अनुभव होगी। स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता इस समय ज्यादा सताएगी। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। ईगो की टकरार हो सकती है। यात्रा अगर करते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा है। व्यक्ति स्वयं को असहाय अनुभव करने लगता है।
ऐसे समय में छोटा सा उपाय कीजिएगा। हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना आप शुरू कर दीजिए। 1 महीने के लिए करके देखिए, आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। फिर वृषभ राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। जीवन में समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। किसी नई योजना पर कार्य आरंभ करने का विचार आप कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपको अनुभव होंगी। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी तक महसूस होगी। जमीन जायदाद संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं यहां पर सामने आ सकती हैं। कोई भी लीगल इस समय में कॉम्प्लिकेशन अगर फेस होती है तो ऐसे में एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अभी के लिए इसको डीले कर देना ज्यादा बेहतर है। अच्छी सुख सुविधाएं इस समय में नहीं मिल पाएंगी। सुख भाव में सूर्य का आना ये सुखों को जलाने का काम करते हैं। इस कारण से परिवार के लोग भी विरोध करेंगे या फिर विरोधी बहुत ज्यादा इस समय में परेशान कर सकते हैं। वैवाहिक सुख में अड़चनें आ सकती हैं। मान हानि की संभावनाएं तक यहां पर बन सकती हैं। उपाय के तौर पर संभव हो सके तो घर पर रामायण का पाठ करवाना, नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। रोगों से राहत प्राप्त होगी, सुख चैन जैसे शुभ फल प्राप्त होंगे और इस समय में स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। यही उच्च राज्य अधिकारी हैं, फ्रेंड सर्कल है, यही कहा जाए आपका जो सोशल सर्कल है, इससे मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान और दोस्तों से फाइनेंशियल गेन आपको प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी देखने को मिलेंगे, विशेष तौर पे छोटे भाई बहनों की। शत्रुओं को आसानी से हार मिलेगी और वहीं लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। ऐसे समय में अगर आप प्रमोशन की रेस में शामिल थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, आपका प्रमोशन ड्यू था, तो यहां पर प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। उपाय के तौर पे छोटे भाई बहनों को लाल रंग की कोई भी वस्तु अगर आप भेंट कर सकते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में सूर्यदेव गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से अब मुलाकात होना शुरू करेगी। ये गलत संगति की ओर आपको लेकर के जाएगा। स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता और धोखेबाजी की ओर अग्रसर होगा। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर में दर्द होना, आंखों में इन्फेक्शन होना, इज्जत का खतरा होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। व्यापार और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर सता सकता है। दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे इस समय में कोई भी गलतफहमी होती है तो उसको क्लैरिफाई करना इमीडिएटली आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि झगड़ों को उठा बैठेगा। अशांत मन के साथ में कलेश में आपका समय व्यतीत होगा। उपाय के तौर पर हर सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर अपने दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय तो अवश्य है, साथ ही कार्य क्षमता और कार्यकुशलता अच्छी होने लगेगी। यहां पर यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना आ जाती है, ईगो यहां पर बढ़ जाता है। पैसों का नुकसान हो सकता है। व्यक्ति के मान सम्मान में ईगो के कारण कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। फोड़े फुंसी से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट प्रॉब्लम से संबंधित, थकान, पेट के रोग, आंखों के रोग से कष्ट यहां पर उठाना पड़ सकता है। अधिकतर समय बिना किसी कारण के आप घूमते हुए, समय व्यतीत करते हुए नजर ज्यादा आएंगे। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ सकता है। संबंधी हैं, मित्र हैं, अपने सज्जन हैं, इनसे झगड़ा और विवाद होने से मानसिक संताप तक आपको उत्पन्न होगा। उपाय के तौर पर इस समय में सूर्यदेव से शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए दाएं हाथ की अनामिका उंगली में आप लाल माणिक पहन सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की, और राशि से द्वादश भाव में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। ये विदेश जाने के मौके आपके लिए उत्पन्न करेगा। कार्य और पद में समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी उससे अब आपको राहत प्रदान करेगा। नौकरी पर जहां पर अभी तक आपको ये डर सता रहा था कि निकाले जा सकते हैं, वहां पर कुछ धीमी गति अब आपको देखने को मिलेगी। ये कहा जाए जो बहुत बढ़ चढ़ करके बातें हो रही थी वो ठंडी पड़नी शुरू करेंगी, पर खर्चों की अधिकता अवश्य है।
कई प्रकार की कठिनाइयां कहें, मुसीबतें कहें, ये झेल करके आपको ये 1 महीने का समय गुजारना पड़ेगा। बुखार है, इन्फेक्शन जैसी परेशानियां ये यहां पर फेस करनी पड़ सकती हैं। पेट में गड़बड़ ज्यादा यहां पर नजर आएगी। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी इस समय में आप चिंतित ज्यादा रहेंगे। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस समय में कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन था या कोई इस समय में नए रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना अत्यंत आवश्यक था, तो उसको लेकर के यहां सरकारी विभाग का आपको विरोध देखने को मिल सकता है। आंखों में कष्ट की संभावना रहेगी। मित्रों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण हो सकता है। उपाय के तौर पे गुड़ से बनी रोटी आपको गाय को हर रोज खिलानी चाहिए। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में गोचर हुए सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। पूंजी में वृद्धि के योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। हर प्रकार का लाभ है, आर्थिक उन्नति है, फाइनेंशियल गेन है, शानदार खान पान है। नई पोस्ट, नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों की कृपा प्राप्त करने का यह समय आपके लिए बनने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक करना यह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी और प्रमोशन का यह समय है। वहीं पिताजी से भी ऐसे समय में पैतृक संपत्ति का लाभ हो या पिताजी से राय मशवरा करने के लिए स्थिति यह आपके लिए फायदेमंद बनेगी। उपाय के तौर पे लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में या अपने पर्स में रख लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए दशम भाव में गोचर हुए सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। रुपए पैसे हैं, हेल्थ है, दोस्त हैं, इनका सुख प्राप्त होगा। किसी नई प्लानिंग पर काम शुरू कर सकते हैं, या नया अगर बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे तो उसके लिए समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नौकरी में अगर कोई चेंज करना चाह रहे थे, नई जगह या ये कहा जाए नई नौकरी के लिए समय में प्रयास करना चाह रहे थे, तो उससे संबंधित अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में राज्य अधिकारी हैं, काफी नेम और फेम प्राप्त किए हुए लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, इनसे आपकी दोस्ती बढ़ेगी। ऐसे समय में प्रत्येक कार्य में सफलता हाथ लगती है। प्रमोशन है, अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर यहां पर प्राप्त होता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, गौरव और रुतबा बढ़ता है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हर सुबह जल में लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करना शुरू कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वही धनु राशि की जब बात करें तो आपके लिए नवम भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। अब कार्य क्षेत्र है, कैरियर है, यहां पर यह समय कुछ फेवरेबल नजर आएगा। लंबे समय से मकान खरीदने के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो यहां पर अब फाइनली वो कदम आगे बढ़ सकते हैं। वो डिसीजन लेने का समय आपके लिए बन सकता है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कमी महसूस होगी। यह कहा जाए कि इस समय में जो व्यक्ति सीधा खड़ा होता था उसको झुकना पड़ेगा। छोटे आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं बिना किसी कारण के। खर्च है या फिर फाइनेंशियल लॉस है, यह आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में व्यवसायिक आय में, लाभ में कमी देखने को मिलेगी। रोग है, मन अशांत है, यह स्थिति उत्पन्न होगी। और वहीं घर में किसी धार्मिक कार्य या आयोजन की सीमा इस समय में निर्धारित की जा सकती है। ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। पिताजी का सम्मान करना चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऑफिस में भी परफॉर्मेंस खराब होता नजर आएगा। कम प्रभावशाली यहां पर आप रहेंगे। यह कहा जाए काम को टालने की आदत बन जाती है। नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है, यह स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने वाली है। कुल मिलाकर के व्यवसायिक दृष्टि से यह समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। फूंक फूंक के कदम रखना होगा। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद इस समय में ज्यादा होगा। हेल्थ की अगर बात करते हैं तो बवासीर है, अपच है, ऐसे रोगों का सामना हो सकता है। जीवन साथी को भी आपके कारण से कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। खर्च बहुत ज्यादा होंगे। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर और यहीं हॉस्पिटल से संबंधित खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ और काले भुने हुए चने का दान करना यह आपके लिए फायदेमंद है। फिर
फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। ये दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव, कटुता की उत्पत्ति करते हैं। जीवन साथी या संतान के बीमार होने की समस्या इस समय में ज्यादा होंगी। अगर बच्चों के विवाह की बात चल रही है तो हो सकता है इस समय उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़े। कामकाज में व्यवधान ज्यादा देखने को मिलते हैं। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पैसे फंसने की शिकायत ज्यादा होती है। लोग बाग कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। यात्रा करते हैं, बहुत उम्मीद के साथ में यात्रा करते हैं, पर वो यात्रा कष्टकारी बन जाती है। पेट के रोग, सिर दर्द, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में छोटा सा एक काम कीजिएगा, रविवार को मंदिर में अनार का दान करा जाइए। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं। कार्य सिद्धि और सर्व सुख की प्राप्ति के लिए यह समय आपके लिए बनने वाला है। नई नई वस्तुओं की खरीदारी होगी। विरोधी हैं, शत्रु हैं, ये पराजित होंगे। रोगों से राहत प्राप्त होगी, और विशेष करके घुटने, कमर से संबंधित जो दर्द है, इससे यहां पर राहत मिलने वाली है। राज्य अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी। रोग, शोक और मोह आदि भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। इस समय को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी बन सकता है। अब यहीं जिन राशियों के लिए सूर्य का एक गोचर शुभ ना हो, आपको एक साधारण सा उपाय करना चाहिए। हर रविवार को सुबह के समय में सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गाय, बछड़ा, ये दान कर सकते हैं। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में अगर आप करें, कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इसमें किया जाए तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आप सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं और अपनी पॉकेट अनुसार एक एक कर भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या उत्पन्न होती है, तो रविवार को आप इन वस्तुओं का दान करें तो ये आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद है। अब जब गोचर में सूर्य अनिष्ट कारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या लाल फूल या केसर डाल करके स्नान करना शुभ साबित होता है। खसखस, लाल फूल या केसर, ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं हैं, और सूर्य के उपाय करने से अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति के रोगों से लड़ने की शक्ति को भी यह विकसित करता है। इसके अतिरिक्त और उपाय हैं। हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना, सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करना, सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वहीं सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका हर रोज जितना हो सके उतना आप जाप कर सकते हैं। सूर्य का गायत्री मंत्र है, जो देवी उपासक हैं, ये आपके लिए है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। वहीं जो व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये उपाय बन जाता है। इसी के साथ में आप सभी के लिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी के लिए यही कामना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।